आज पे वीडियोस मौजूद हैं। कुछ वंडाजात की वीडियोस भी हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी आपने देखभाल कैसे करनी है, उनके वंडाजात, इस पर भी वीडियोस अपलोडेड हैं। और जानवरों की मुख्तलिफ़ जो नस्लें हैं उसकी खसूसियात के बारे में भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपको या आपके दोस्तों में से किसी को भी डेयरी फार्मिंग के मुतालिक किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो हमारे चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जो रत मूत्रा है इसमें क्या होता है कि इसकी अलामत जो है वो तो आपको पता ही होगा कि जब जानवर पेशाब करता है, छोटा वाशरूम जो है जिसे मूत्र भी कहते हैं, तो वो खून आलूद होता है, उसमें खून होता है। ठीक है, इसको हम रत मूत्रा कहते हैं क्योंकि इसमें जो पेशाब होता है वो सुर्ख होता है, जिस वजह से इसे रेड वाटर कहा जाता है। इसकी दो वजह हैं, दो वजूहत की वजह से ये होता है। एक वजह ये होती है कि फास्फोरस और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। दूसरी वजह ये होती है कि जानवर के जिस्म में जो एक ख़ास किस्म के पैरासाइट होते हैं वो जानवर के जिस्म में खून की शरीयानों में दाखिल हो जाते हैं और जिस वजह से जानवर को रत मूत्रा हो जाता है। तो पहले आपको थोड़ा सा ये बता लें कि जो फास्फोरस की कमी की वजह से रत मूत्रा होता है वो क्या है, और जो पैरासाइट्स यानी चिचड़ों की वजह से रत मूत्रा होता है वो क्या है। इसके बाद आपको देसी इलाज बताएंगे। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि जो जानवर दूध की पैदावार के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा दूध देते हैं, उनके जिस्म में फास्फोरस और कैल्शियम की जो मिकदार होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। आपको पता ही है कि दूध तो होता ही कैल्शियम है सारा। तो ये भी आपको पता होगा कि जो जानवर ज़्यादा दूध देते हैं उनको ज़्यादा ये बीमारी लगती है। जानवर के जिस्म में फास्फोरस और कैल्शियम की मिकदार पूरी करने के लिए उसे कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अगर जानवर को आप कैल्शियम या फास्फोरस वाला या डीसीबी पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करवा रहे और जो आप चारा दे रहे हैं उसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस की मतलूबा मिकदार नहीं है, तो जानवर के जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जानवर के पेशाब में खून के सुर्ख जो ज़रात होते हैं, सेल्स, वो टूट के शामिल होना शुरू हो जाएंगे और उससे रत मूत्रा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये होता है। अगर तो ये इस वजह से है, फास्फोरस की कमी की वजह से है, तो जानवर का जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है, उसका टेम्परेचर होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कम हो जाता है, उसे सर्दी लगती है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो उसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 101 से वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जानवर को कुछ जो फास्फोरस वाले इंजेक्शंस हैं वो लगवाए जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि जो दूसरी सूरत है। ठीक है, फास्फोरस की कमी की वजह से कुछ लोग जो हैं वो जो डीसीपी पाउडर वगैरह भी इस्तेमाल करवाते हैं, ये सारी चीज़ें इलाज करते हैं। दूसरी जो सूरत है हाल है उसमें क्या होता है कि जो चिचड़ों की वजह से होता है, पैरासाइट्स की वजह से, उसमें जानवर का जो दर्जा हरारत होता है वो बढ़ जाता है, उसे 104 105 पे बुखार होना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत हाल में उसे बुखार वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि फास्फोरस की कमी की वजह से जानवर का टेम्परेचर कम होता है, तो उसे डॉक्टर हजरात फॉस्फॉन इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, अगर उसे बुखार है तो वो 104-105 पे बुखार होता है, वो चिचड़ों की वजह से अपना रत मूत्रा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि उसे एमिजोल इंजेक्शन डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं, वो लगाते हैं। तो आपने जो ऊपर इंजेक्शन देख के फिर लगवाना है। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं कि वो 10 ml लगा देते हैं जानवर को, एमिजोल का इंजेक्शन बुखार वाला, लेकिन वो 100 किलोग्राम वेट पे 1 cc लगाना होता है, 1 ml। तो जानवर जो एवरेज उसका वज़न होता है उसका 400 kg या 500 kg होता है, यानी वो 10 एक मन का होता है। तो हर 100 kg पे तकरीबन 1 cc लगाना होता है, तो उसे ये शरह जो है ये 1 ml बनती है, 5 ml या 6 ml। तो ये लगाना होता है बुखार की सूरत में, या उसे कुछ लोग पैराडॉल की टैबलेट्स भी यूज़ कर लेते हैं। बारकैफ ये जो टेम्परेचर वाला मसला है ये आप डॉक्टर को बुला के अगर चेक करवाएंगे तो वो इसे अच्छी तरह से गाइड करेगा, क्योंकि बाज़ फार्मर्स को जानवर का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर मालूम करने का ही पता नहीं होता। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने थर्मामीटर से दर्जा हरारत किस तरह लेना है। तो साथ में जो हमारा टॉपिक है वो तो है कि आपको जो देसी नुस्खा देना है हमने।
तो ये देसी नुस्खा हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर अपना जनाब इखलाक अहमद रिजवी साहब भी यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ लोगों ने भी इसे इस्तेमाल किया है। तो ये आपको दे रहे हैं, आप डॉक्टरी इलाज के साथ साथ ये नुस्खा आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। डॉक्टरी इलाज भी आप कोशिश करें कि साथ करवाएं। तो अगर तो आप ख़ुद पढ़े लिखे हैं तो फिर जैसा मैंने आपको बताया वो टेम्परेचर चेक करके आप कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर कम है, बुखार नहीं है, टेम्परेचर कम है तो फिर फास्फान इंजेक्शन, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर एमिज़ोल इंजेक्शन। तो बेहतर ये कि आप डॉक्टर को बुला के उसे चेक करवा के ये इंजेक्शन वगैरह जो वो रिकमेंड करे वो आप लगवाएं। तो देसी नुस्खा आप सुन लें कि इसमें आपने क्या लेना है कि 1 किलो आपने दही लेनी है, ठीक है। 1 पाव आपने इसबगोल का छिलका लेना है, ठीक है। 1 पाव आपने शक्कर लेनी है, आधा पाव आपने इमली लेनी है, आधा पाव आप आलू बुखारा ले गए, 1 पाव आपने सरसों का तेल लेना है, ठीक है। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने इमली और आलू बुखारा आधा किलो पानी में भिगो कर गुठली निकाल कर गोदे और पानी के साथ आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और ये सारा सामान आपने ये सारी एक खुराक है, ठीक है। तो इमली आलू बुखारा जब आप पानी लेंगे उसका, तो उसी में आपने दही डाल देनी है, उसी में आप शक्कर डालेंगे, सारी चीज़ उसमें डाल के एंड पे आपने इसबगोल का छिलका डालना है। क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो वो ज़रा फूल के ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो जो देने में जानवर को मसला होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने डाल के जानवर को दे देनी है कि एक खुराक है। इसी तरह आपने जो एक खुराक रात को दी, सुबह को दी है, एक आप रात को देंगे, फिर अगली सुबह फिर आप एक खुराक देंगे, उससे अगली शाम को फिर आप एक खुराक देंगे। यानी 2 दिनों में आपने 4 खुराकें देनी है। आगे अगर मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा, आगे अगर मसला हल नहीं होता तो फिर आप 24 घंटे का वक्फा रख के आगे फिर भी आप यही खुराक इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो जो डॉक्टरी इलाज है ये आप डॉक्टर को बुला के ये साथ में लाजमी करवाएं, क्योंकि ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है। तो इसमें जानवर आपका ज़ाया हो सकता है। तो ये थी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अपना और अपने जानवरों